छठी शताब्दी में वाकाटक राजवंश के पतन के बाद कई नए राजवंशों का उदय हुआ। इनमें से एक था कलचुरी राजवंश। इस वंश का कलचुरी सबसे अधिक प्रचलित नाम है, परंतु इस नाम के विविध रूप कलचुरी, कलछुरी, कलत्सुरी, कलचुरी इत्यादि स्वयं कलचुरियों तथा अन्य राजवंशों के प्राचीन अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय मध्यकालीन राजपूत राजवंशों के समान कलचुरियों की उत्पत्ति भी अस्पष्ट और अनिश्चित है। कलचुरियों की उत्पत्ति विषयक समस्या के संबंध में दो प्रमुख मत है। प्रथम भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत चंद-बरदाई के पृथ्वीराज रासों में परमार, प्रतिहार, चाहान और चालुक्य राजवंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। इसी के आधार पर डी.आर. भंडारकर का कथन है कि हिंदू धर्म का संरक्षण करने वाला और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जी जान से संघर्ष करने वाला राजवंश मूलतः विदेशी था, जिसे यज्ञ संस्कार से हिंदू धर्म में समाविष्ट किया गया, परंतु इसके लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। निस्संदेह प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करने कनिष्क, कुषाण, हुन आदि जातियों को हिंदू धर्म में आत्मसात कर लिया गया, परंतु इस तथ्य का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि परमार, चालुक्य आदि के विषय में ऐसा ही हुआ होगा। उपर्युक्त चार राजवंशों में से केवल परमार वंश के अभिलेखों में उनके मूल पुरुष की उत्पत्ति आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ की होमाग्नि से बताई जाती है। अन्य राजवंश सूर्य अथवा चंद्र से अपनी उत्पत्ति बतलाते हैं। सूर्य और चंद्र के समान ही भारतीयों के लिए पुण्य अग्नि से परमारों द्वारा अपनी उत्पत्ति जोड़ना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। इसी अवधारणा के परिणामस्वरूप अग्निकुल संबंधी उत्पत्ति की कल्पना की गई, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख पद्मगुप्त कृत नवस्साह सांकचरित नामक काव्य में मिलता है। डॉक्टर भंडारकर का कथन है कि तथाकथित परमारादि अग्निकुल वंश के समान ही है वंश भी मूलतः विदेशी है। अपने कथन की पुष्टि के लिए वे हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण का उल्लेख करते हैं, जिसमें कहा गया है कि शक, यवन, पारद, खश आदि जातियों की सहायता से है ने भारतीय राजा बाहु के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। डॉक्टर भंडारकर ने यह अनुमान किया कि क्योंकि शक, यवन विदेशों थे, अत है वंश भी विदेशी होगा, किंतु यह मत पूर्णतया निराधार है। विदेशी जातियों से सहायता लेने मात्र से कोई विदेशी नहीं हो जाता। तालजंग अथवा है और बाहु के समय शक, यवनादि शक्तियों का अस्तित्व ही नहीं था। यदि केवल पुराणों को ही सत्य मानकर चलना है, तब पुराणों के इस तथ्य को क्यों असत्य माना जाए कि है का जन्म यदुवंश में हुआ था। आठ कलचुरियों को विदेशी मूल का नहीं माना जा सकता। भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत त्रिपुरी, सरयू पार और रतनपुर के कलचुरियों के अभिलेखीय साक्ष्यों के वंशावली वर्णन में अनुश्रुति एवं पौराणिक आख्यानों का समावेश है, जिसका विस्तृत विवरण पुराणों में उपलब्ध होता है। इस प्रकार से कलचुरियों के बिलहरी अभिलेख, सरयू पार के कलचुरियों के कसिया अभिलेख और रतनपुर के कलचुरी शासक जाजलदेव के अभिलेखों में उल्लेख है कि है वंशियों का पूर्वज कृतवीर्य का जन्म चंद्रवंश में हुआ था। कलचुरी कर्ण के वाराणसी ताम्रपत्र तथा रतनपुर के सभी ताम्रपत्रों में कृतवीर्य को मनु वैवस्वत के परिवार में उत्पन्न बताया गया है। इस प्रकार कलचुरियों को प्राचीन सूर्य वंश एवं चंद्रवंश से संबंधित माना गया है। इस तथ्य की पुष्टि खैरहा ताम्रपत्र और जबलपुर ताम्रपत्रों से होती है, जहां बोधन अथवा बुध का वर्णन आदिशासक के रूप में चंद्रवंश से बताया गया है और उसे सूर्य वंश का जमाता कहा गया है। कलचुरियों के अनेक ताम्रपत्रों में गर्वपूर्वक कहा गया है कि उनके वंश की उत्पत्ति है कार्तवीर्य से हुई और इसीलिए वे है अथवा है वंशज कहलाए। कुछ अभिलेखों में दी गई कलचुर वंशावली में क्षीर समुद्र से उत्पन्न चंद्र, उसके पुत्र बुध, उसके पुत्र पुरुरवा, उसके वंश में उत्पन्न भरत चक्रवर्ती और है चक्रवर्ती कार्तवीर्य की चर्चा मिलती है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, जिससे स्पष्ट है कि कलचुरी स्वयं को सामान्यतः सोमवंशी और विशेष रूप से है वंशी मानते हैं। उपर्युक्त विश्वास मानने का एक प्रमुख कारण यह था कि कलचुरियों की प्राचीनतम राजधानी माहिष्मती, आधुनिक महेश्वर थी, जिसकी स्थापना पौराणिक परंपरा के अनुसार है राजा महिष्मंत ने की थी।
माहिष्मति के साथ आद्य कलचुरियों के संबंध की परंपरा बहुत बार तक प्रचलित रही और इसका उल्लेख प्राचीन साहित्य एवं अभिलेखों में प्रायः आता है। राजशेखर ने अपने ग्रंथ बाल रामायण में इसे कलचुरियों की कुल राजधानी कहा है। मुरारी कृत अनर्घ राघव में माहिष्मति का निर्देश चेदिमंडल की मुंडमाला और कलचुरी कुल के राजाओं की सामान्य अग्रमहिषी कहकर किया गया है। परवर्ती समय में कल्याणी के कलचुरियों ने चालुक्यों के सामंत रूप में शासन किया। वे अभिमान पूर्वक स्वयं को माहिष्मति पुरवरेश्वर कहते हैं। पुराणों में हैहय वंश की वंशावली का वर्णन कुछ इस प्रकार है।